So today we gonna start with the new topic which is dihybrid cross. Now what is dihybrid? देखो di मतलब होता है टू, तो टू अगर कैरेक्टर्स की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो सच क्रॉस इज कॉल्ड एज dihybrid क्रॉस। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बींग्स में अगर हम आइज कलर और हेयर कलर या आइज कलर और स्किन टोन इन दोनों को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फादर का जो स्किन टोन है वो डार्क है एंड आईज जो है वो ब्लैक है, ठीक है, एंड मदर का स्किन टोन फेयर है एंड आईज जो है वो ब्लू है। तो अपकमिंग ऑफ स्प्रिंग में कौन सा कैरेक्टर इनहेरिट होगा, यानी कि बेबी को कौन सा कलर मिलने वाला है एंड कौन सी आईज का कलर मिलेगा एंड कौन सा स्किन का कलर मिलेगा, इसी की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो सच टाइप ऑफ क्रॉस उसको हम क्या कहते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। यानी कि दो कैरेक्टर्स की क्रॉसिंग हो रही है। तो जब मेंडल साहब ने डाइहाइब्रिड क्रॉस को पी प्लांट पर किया तो उन्होंने कौन से दो कैरेक्टर को लिया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ जो सीड्स थे यानी कि मटर के दाने थे वो आपके हरे रंग के थे, ठीक, एंड कुछ जो होते हैं वो पीले रंग के थे, समझ रहे हो। तो उन्होंने देखा कि जो मटर के दाने थे उसके दो कलर थे, यानी कि सीड्स के दो कलर थे, एक हरे रंग के थे एंड कुछ पीले रंग के थे, ठीक है। ये तो हो गए पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर देखा कि कुछ मटर के दाने वो राउंड थे, कैसे थे, राउंड, एंड कुछ रिंकल थे। देखो कैसे, कुछ जो मटर के दाने थे वो आपके राउंड थे एंड कुछ रिंकल थे, ठीक है। तो इन्हीं दो कैरेक्टर्स वाले जो प्लांट थे, ठीक है, जिनमें ऐसा तरह का फीचर दिख रहा था, यानी कि एक प्लांट उन्होंने ऐसा लिया जिसमें कलर जो था येलो था और राउंड सीड्स थी, एंड एक प्लांट वैसा लिया जिसमें कलर जो था वो ग्रीन था एंड जो सीड्स थी वो कैसी थी, रिंकल्ड थी, ठीक है। तो इस तरह के दो पी प्लांट को उन्होंने लिया एंड उनको आपस में क्रॉस कराया, ठीक है। तो देखो इट इन्वॉल्व्स द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। देखो यहाँ पर सीड का शेप है ना, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शेप। यहाँ पे सीड का शेप दो टाइप का मिला, एक राउंड एक रिंकल। देन दूसरा कैरेक्टरिस्टिक लिया सीड का कलर, एक सीड का कलर जो था वो येलो था, ठीक है, एंड ये जो रिंकल सीड्स थी इनका कलर ग्रीन था, ठीक है। तो इस तरीके से दो कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया। तो देखो इट इन्वॉल्व्स द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम द टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चोजन बाय मेंडल। अब मेंडल ने जो कैरेक्टर चूज किए थे मटर वाले प्लांट पे यानी कि पी प्लांट पे, वो क्या थे, शेप, देखो बताया ना, शेप राउंड एंड रिंकल्ड, दो तरह के आपके सीड के शेप थे, एंड दूसरा सीड का कलर, किसी का कलर येलो था किसी का कलर ग्रीन था, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टर्स की आपस में क्रॉसिंग कराई एंड फिर उसके बाद उन्होंने अपने रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन निकाले, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, जो राउंड येलो सीड था, ठीक है, उसकी क्रॉसिंग कराई रिंकल्ड ग्रीन, ठीक। तो जो राउंड येलो सीड था उसकी क्रॉसिंग कराई रिंकल्ड ग्रीन से, ठीक है, एंड देन F1 जनरेशन ऑब्टेन की, एंड देन F1 जनरेशन में जो भी आए उसकी फिर क्या कराई, F2 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ अगेन इसका और इसका कोई ब्लड रिलेशन है नहीं, ये राउंड येलो है वो रिंकल्ड ग्रीन है ना, यानी कि डिफरेंट है। तो यहाँ पर हुआ है क्रॉस पॉलिनेशन, जिस तरीके से आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था बिल्कुल सेम चीज है। तो यहाँ पर हुआ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि जो F1 जनरेशन आएगी उसमें कौन सा कैरेक्टर आएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा। तो देखो जब मेंडल साहब ने क्रॉसिंग कराई तो उन्होंने देखा जो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट आए वो सारे के सारे राउंड और येलो थे, समझ रहे हो, वो सारे के सारे कैसे थे, राउंड और येलो। तो इस पे मेंडल ने क्या बोला, यानी कि राउंड और येलो जो है वो क्या है, डोमिनेंट है ओवर द रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। तो रिंकल्ड और ग्रीन कलर की सीड्स पर जो राउंड और येलो कलर की सीड्स थी वो कैसी, डोमिनेंट थी, यानी कि ये जीन जो होगा राउंड, जो जीन इसको राउंड बना रहा था एंड जो जीन इसको येलो बना रहा था। मान लीजिए कि
कैपिटल आर, क्योंकि प्योर ब्रीड है तो उसमें प्योर जीन्स होंगे, तो कैपिटल आर उसको राउंड बनाया था, ठीक है। तो रिंकल बनाने के लिए इसी का हम स्मॉलर फॉर्म, स्मॉल आर, ठीक है। नाउ कैपिटल डब्ल्यू, अगर इसको, सॉरी डब्ल्यू नहीं, येलो है ना, कैपिटल वाई अगर इसको येलो बनाया था तो ये डोमिनेंट है, तो हम इसके जो रेसेसिव फॉर्म को स्मॉल वाई लिख सकते हैं ना। तो मेंडल सर ने ऑब्जर्व किया कि पहली जनरेशन में सारे प्लांट जो थे वो राउंड और येलो थे, यानी कि इस टाइप के थे, ठीक है। तो उन्होंने पहली ऑब्जर्वेशन क्या निकाली कि जो राउंड और येलो है वो डोमिनेंट फैक्टर्स हैं। उन्होंने कहा ये फैक्टर जो है वो डोमिनेंट है एंड ये क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। एंड नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, दोनों ही कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, जैसा कि आपने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो यहाँ पर भी वही चीज होती है। तो देखो मेंडल फर्स्ट क्रॉस्ड प्योर ब्रीड, देखो प्योर ब्रीड का मतलब उसमें प्योर जीन्स प्रेजेंट होंगे। राउंड के लिए कैपिटल आर प्रेजेंट होगा, क्योंकि राउंड तो तब भी हो सकता है ना जब स्मॉल आर और कैपिटल आर साथ में हो, यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव जीन जब साथ में होंगे तब भी राउंड होगा। लेकिन ये प्योर नहीं, यहाँ तो मिक्सिंग हुई ना, दो अलग अलग जीन है। तो प्योर ब्रीड मतलब होता है उसमें प्योर जीन्स प्रेजेंट हो गए बिना किसी मिक्सिंग के। यानी कि देखो जो F1 प्लांट है उसमें कैसी है, मिक्सिंग है, तो वो क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड कहलाते हैं, जबकि ये क्या है, प्योर ब्रीड, ठीक। तो देखो मेंडल फर्स्ट क्रॉस्ड प्योर ब्रीड पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। तो रिंकल्ड ग्रीन जो प्योर ब्रीड थी वो ली, एंड दूसरी प्योर ब्रीड पी प्लांट हैविंग राउंड थे और येलो कलर के सीड थे, ठीक है। एंड फाउंड ओनली राउंड येलो सीड्स। तो पहली जनरेशन में आपको पता ही है, आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, क्योंकि जो जीन होते हैं वो डोमिनेंट और रिसेसिव, यानी कि जो जीन डोमिनेंट होगा रिसेसिव होगा वो प्रेजेंट होगा। ऑफस्प्रिंग में दोनों ही जीन प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्सप्रेस कौन कर पाता है, डोमिनेंट वाला। इसीलिए जो पहली जनरेशन होती है वो सारी की सारी कैसी होती है, आपकी डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करती है, यानी कि राउंड और येलो जो थे वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे। एंड क्योंकि ये आपस में क्या है, रिलेटेड है, तो इनमें अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे तो मैंने बताया ही है कि अच्छे के साथ साथ खराब फीचर्स भी ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो इसीलिए जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें आपको कुछ प्लांट रिंकल्ड ग्रीन देखने को भी मिलेंगे। तो फिर देखो राउंड येलो सीड्स वर प्रोड्यूस इन द फर्स्ट जनरेशन, नो रिंकल्ड ग्रीन सीड्स वर प्रेजेंट इन F1 जनरेशन। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि रिंकल्ड ग्रीन कैरेक्टर क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है, यानी कि इस कैरेक्टर को कंट्रोल, यानी कि रिंकल्ड है तो इसको कंट्रोल करने वाला फैक्टर क्या होगा, रेसेसिव, यानी कि जीन रेसेसिव है, ग्रीन कलर जो है वो रेसेसिव है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, जब मेंडल सर F1 जनरेशन में आपस में क्या कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, तो उनको राउंड येलो के साथ साथ रिंकल्ड ग्रीन भी देखने को मिलता है। ये तो आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा ही था ना कि डोमिनेंट के साथ साथ रिसेसिव कैरेक्टर भी एक्सप्रेस हो जाता है अगर सेल्फ पॉलिनेशन आप आपस में करा देते हैं। बट यहाँ पर कुछ खास बात हुई, यहाँ पर खास बात ये हुई कि जो दो पेरेंट कैरेक्टर थे उनके साथ साथ दो नए कैरेक्टर्स भी उभर के आ गए। समझ में आया? जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा ना, कभी कभी क्या होता है, आपकी मम्मी की आईज होती है ब्लू एंड आपके फादर की आईज होती है ब्लैक, एंड आपकी आईज ना आपकी मम्मी से ना आपके पापा से किसी से मैच नहीं करती है, आपकी आंखें थोड़ी अलग ही होती हैं, ब्राउन कलर की हैं। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द जीन रिकॉम्बिनेशन। तो अब हम उसी को यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है कि कभी कभी ना आपको अपने फादर और मदर दोनों का ही कैरेक्टर नहीं मिलता, आपको कुछ अलग ही कैरेक्टर मिल जाता है। तो उसकी पॉसिबिलिटी वो क्यों होता है, ये चीज यहाँ पर समझ में आएगी आपको। तो उन्होंने देखा, मेंडल सर ने, कि जो दो कैरेक्टर्स थे यानी कि राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन, यानी कि फादर और मदर के कैरेक्टर्स के साथ साथ कुछ नए कैरेक्टर भी देखने को मिले, यानी कि जो और दो सीड्स देखने को मिली वो थी राउंड और ग्रीन कलर, यानी कि ग्रीन कलर की सीड जो थी वो राउंड थी,
समझ रहे हो, ये नया कॉम्बिनेशन आ गया, जबकि इससे पहले क्या था, राउंड कलर की सीड्स हमेशा येलो थी। बट जब दोबारा से F1 जनरेशन को हमने वापस से आपस में ब्रीड कराया तो एक नया ही रिकॉम्बिनेशन बना, जिसमें जो ग्रीन कलर की सीड्स थी वो भी राउंड निकल के आई, एंड एक और कॉम्बिनेशन निकला जो येलो कलर की सीड्स थी, ठीक है, वो भी रिंकल्ड थी। तो यानी कि जो दो नए कॉम्बिनेशन है, देखो ये पेरेंट कॉम्बिनेशन है, ठीक है, पेरेंट कॉम्बिनेशन क्या क्या थे, पेरेंट कॉम्बिनेशन पहला था आपका राउंड येलो, तो ठीक है वो तो दिखा, फिर रिंकल्ड ग्रीन ये भी दिखा, बट इसके साथ दो नए कॉम्बिनेशन भी देखने को मिले जो कि थे रिंकल्ड ग्रीन और राउंड येलो। देख रहे हो, तो यही होता है। तो इसी चीज को अब मेंडल सर ने समझाया कि क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, उसी को उन्होंने समझाया। तो देखो, he observed that along with the original combination he also observed two new combination। जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था तो वहां पर पेरेंट के ही कैरेक्टर आए थे ना, या तो टॉल था या ड्वार्फ, क्या उसके अलावा कोई नया कैरेक्टर आया, कोई मीडियम हाइट का प्लांट आया कि ना वो टॉल ही था ना वो डॉर्फ था, वो मीडियम हाइट का था, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं था ना, या तो टॉल या डॉर्फ। F2 जनरेशन में बात कर रहे हैं, जबकि F1 जनरेशन में तो सारे टॉल होते हैं। बट यहाँ पर क्या हुआ, F1 जनरेशन में तो सही थी, F1 जनरेशन में सारे के सारे राउंड येलो थे, बट F2 जनरेशन में राउंड येलो भी था, रिंकल्ड ग्रीन भी था, साथ में दो नए कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल गए जो कि क्या थे, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन। तो इस तरह के दो नए कॉम्बिनेशन मिले, तो उसको ही उन्होंने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले मैं आपको वो चार्ट दिखाती हूँ जिससे कि आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, एंड देन मैं आपको उसकी रीजनिंग बताती हूँ। तो यू कैन सी दिस डायग्राम, देखो ये आपका राउंड येलो सीड है, देखो राउंड येलो सीड, ये कैसी सीड है, रिंकल्ड ग्रीन। तो राउंड येलो जो है, क्योंकि मेंडल सर ने देखा फर्स्ट जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन थी वो सारी की सारी कैसी थी, येलो और राउंड, यानी कि राउंड येलो थी। तो उन्होंने ये मान के चला जो राउंड और येलो करेक्टर है वो डोमिनेंट है ओवर रिंकल्ड ग्रीन। तो इसीलिए इसको कैपिटल वाई, येलो कलर जो है उसको कैपिटल वाई और ग्रीन कलर को स्मॉल वाई, ठीक है। जो इनिशियल्स होते हैं वो इसी के होते हैं, अगर येलो है, अगर ये डोमिनेंट है तो रेसेसिव को हम इसी के कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, मतलब स्मॉल लेटर करके, ठीक है। तो देन राउंड, देखो राउंड डोमिनेंट था तो उसको कैपिटल आर, तो इसका इनिशियल स्मॉल लेटर में हम रेसेसिव को दिखाते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है जेनेटिक्स में जीन्स को डिफाइन करने का। तो कैपिटल आर राउंड एंड स्मॉल आर रिंकल। तो देखो गैमीट्स बनेंगे, नाउ गैमीट्स बनेंगे तो एक पार्ट इसका जाएगा, एक पार्ट इसका जाएगा, है ना। तो कैपिटल वाई का एक जीन जाएगा एंड कैपिटल आर का एक जीन जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो गैमीट बन रहा है उसमें देखो येलो और राउंड का एक जीन गया, यहाँ पर भी सिमिलरली रिंकल्ड और ग्रीन का एक जीन इसके अंदर गया, ठीक है। देन ये आपस में फ्यूज करेंगे तो देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि यहाँ पर फादर एंड मदर दोनों के जीन्स प्रेजेंट है, लेकिन डोमिनेंट और रिसेसिव, तो डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, इसीलिए पहली जनरेशन में सारे के सारे कैसे थे, येलो राउंड। अब लिखा है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी कि आपस में जब ये फर्टिलाइज करते हैं तो देखो गैमीट्स कैसे बने होंगे। अब यहाँ पर गैमीट की फॉर्मेशन देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसमें कितने गैमीट पॉसिबल हो सकते हैं, पहला तो ये है कि ये वाला जीन इसके साथ जाए, यानी कि कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है ये वाला जीन इसके साथ जाए तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये भी प्रोबेबिलिटी है ना। या फिर अब देखो इस वाले का स्मॉल वाई का जीन के साथ भी प्रोबेबिलिटी है कि ये इसके साथ भी पेयर कर सकता है, स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है, या स्मॉल वाई स्मॉल आर। देख रहे हो, तो चार तरह के जीन बन गए, सॉरी गैमीट्स बन गई। तो ये चार गैमीट्स बनती हैं सेम। अब ये तो पहला प्लांट है ना, ऐसे ही किसी और प्लांट के साथ जो कि बने होंगे, ठीक है, उसमें भी यही चीज होगी। तो यहाँ पर आपको देखो देखने को मिल रहा है कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई
स्मॉल आर। देखो जब इसने इसके साथ गैमीट बनाया तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, जब इसने स्मॉल के साथ बनाया तो कैपिटल वाई स्मॉल आर। यानी कि जीन्स है ना, तो 4 तरह की जीन पेयरिंग पॉसिबल है कि ये जो गैमीट्स होंगे 4 तरह के बनेंगे, 4 गैमीट्स जिसमें अलग अलग तरह का जीन होगा। एक में कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक में कैपिटल वाई स्मॉल आर, एक में स्मॉल वाई कैपिटल आर और दूसरे में स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो देखो 4 जीन बनेंगे, सेम डिट्टो यही जीन जो होंगे ऐसे ही दूसरे प्लांट में बना होगा, है ना, क्योंकि ये एक तो बना नहीं है, ऐसे ही और भी बने होंगे। तो आपस में ब्रीड करने के लिए 2 पेरेंट चाहिए ना, तो पहले पेरेंट में जो गैमीट्स बनेंगे वही बनेंगे ना, क्योंकि ये कैसे एक दूसरे सेम है ना, आपस में रिलेटेड है। तो जो गैमीट्स इसके होंगे वही दूसरे के होंगे। तो देखो वहां पे वही लिखा है कैपिटल वाई स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब ये जब आपस में कंबाइन करते, देखो आपस में इनको रिकम्बाइन करके ये बहुत ही अच्छे से पनेट स्क्वायर दिखाया गया है। पे देखो इसको और इसको कंबाइन करो, इसको, तो क्या बनेगा वाई वाई आर आर। तो यहाँ पर दोनों ही डोमिनेंट है, कैपिटल वाई यानी कि येलो डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, कैपिटल आर यानी कि राउंड। अब देखो इसको इसके साथ मैच कराओ, कैपिटल वाई यानी कि येलो होगी सीड, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर अगेन डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों है, लेकिन कौन एक्सप्रेस कर पाएगा, डोमिनेंट वाला। तो ये देखो फिर से ये कैसा निकला है, येलो। ना अब इसको इसके साथ लिंक करो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो देखो कैपिटल आर है तो ऑब्वियस ही बात है राउंड बनेगा, है ना। एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन दोनों ही प्रेजेंट है, तो एक्सप्रेस कौन सी होगी, डोमिनेंट वाली, तो इसीलिए ये कैसा है, येलो है। अब नेक्स्ट देखो कैपिटल वाई, फिर इसको देखो यहां पर आते हैं इस पे, इसको आपस में पेयर कराओ, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। नाउ अगेन डोमिनेंट रेसेसिव, तो वही चीज है, देखो डोमिनेंट रेसेसिव, तो ये अगेन येलो होगा क्योंकि डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे, अब इसको देखो, इसको और इसको पेयर कराओ, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन राउंड एंड येलो होगा, ठीक। नेक्स्ट देखो कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। देखो कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब नाउ यहाँ पर स्मॉल आर आ गया, यानी कि दोनों ही कैरेक्टर्स, दोनों ही जीन्स किसके लिए हैं, रिंकल्ड के लिए हैं। आर मतलब रिंकल्ड ना, तो इसीलिए ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये सीड कैसा है, देखो येलो तो है और ये कैसा है, रिंकल। तो ये नया कॉम्बिनेशन आया ना, इससे पहले कभी देखा था आपने येलो रिंकल, नहीं, इससे पहले तो सब राउंड येलो थे। देखो पेरेंट को देखो, पेरेंट कैसा था, राउंड येलो, तो ये नया रिकॉम्बिनेशन आ गया क्योंकि गैमीट नए तरीके से रिकम्बाइन हुए, यानी कि जीन्स जो है वो रिकम्बाइन होते हैं, इसीलिए नया आपको देखने को मिल रहा है। यही लॉजिक होता है कि फादर एंड मदर में जो जीन्स होते हैं वो रिकम्बाइन हो रहे हैं, इसीलिए जो बेबी है उसको ना अपने फादर का ही कलर मिल पाता ना मदर का, उसको एक नया ही कलर मिलता है, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ है, उसको ना फादर ना मदर, जबकि गैमीट फादर एंड मदर दोनों के हैं, बट रिकॉम्बिनेशन इस तरीके से हुआ है कि उसको करेक्टर उसके एकदम नया बन के आ गया है, नया रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसको और अब इसको लिंक करो, ठीक है। देखो जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करोगे तो ये आपका मोस्ट इजीएस्ट वे है, 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे, है ना, तो उसको आप एक इधर लिख लो, फिर दूसरे प्लांट के गैमीट्स को इधर लिख लो, फिर ऐसे ही आप स्क्वायर खींचिए एंड देन आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ऐड कर दीजिए, ठीक है, एक दूसरे को। सबसे पहले इसको तो इसके 4 बनेंगे, फिर इसको इसके 4 बनेंगे, फिर इसको एंड इसके 4, इसके एंड इसके 4, ठीक है, ऐसे ही। फिर नेक्स्ट देखो कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर, तो वही चीज है, डोमिनेंट रेसेसिव, तो अगेन येलो एंड राउंड। अब नेक्स्ट देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो अगेन ये भी कैसा होगा, रिंकल्ड होगा, क्योंकि दोनों ही जीन्स रेसेसिव के लिए हैं, रिंकल्ड के लिए, ठीक है। तो ये पेरेंट है नहीं, तो ये देखो ये भी नया रिकॉम्बिनेशन है, ये भी नया रिकॉम्बिनेशन है, ठीक। नेक्स्ट देखो अब आते हैं इस पर वाई आर
वाई कैपिटल आर, ठीक है। अब आपस में कराओ तो देखो क्या होता है इसमें, देखो इसमें स्मॉल वाई, इसको पहले इससे लिंक कराओ, स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, देखो स्मॉल एंड कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो वही चीज है राउंड येलो। नेक्स्ट अब इसको एंड इसको, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन राउंड येलो। अब इसको एंड इसको मैच कराएंगे, ठीक है, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर। नाउ स्मॉल वाई कैसे जीन है, रेसेसिव जीन है, और वो कलर क्या दे रहे थे, ग्रीन। तो देखो आपको यहाँ पर एक नया रिकॉम्बिनेंट देखने को मिल गया, वो जो कि था आपका ग्रीन एंड राउंड। तो पहली बार ऐसी सीड देखने को मिली जो कि राउंड तो थी पर येलो कलर की नहीं थी, ग्रीन कलर की थी। तो ये एक नया रिकॉम्बिनेंट है, ठीक, इसीलिए मैंने क्रॉस लगाया, जो नए रिकॉम्बिनेंट है उसमें मैंने क्रॉस लगा दिया। अब फिर से वापस आओ, अब स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो देखो अब स्मॉल वाई अगेन रेसेसिव जीन है, तो ये कलर कैसा हो गया, ग्रीन एंड राउंड तो ये है ही, ठीक है, तो ये भी एक नया रिकॉम्बिनेशन बन गया। अब नेक्स्ट आते हैं स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक। अब देखो स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ठीक, स्मॉल आर कैपिटल आर, तो ये सारे तो राउंड होंगे, ठीक है। फिर देखो स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो यहां पर स्मॉल आर रेसेसिव है, तो यहां पर अगेन रिंकल्ड हो जाएगा, राउंड तो होगा बट रिंकल, तो ये भी एक नया रिकॉम्बिनेशन है क्योंकि राउंड रिंकल नाम का कोई भी पेरेंट नहीं था, ठीक। नेक्स्ट देखो स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, देखो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो अगेन ये कैसा है, ये आपका नया रिकॉम्बिनेशन है क्योंकि ये पेरेंट में नहीं था। नेक्स्ट देखो स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो स्मॉल आर, ये पेरेंट कैरेक्टर है, देखो पेरेंट देखो वो भी ऐसा ही था ना, रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो यहाँ पर ये भी क्या है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो आप याद करिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी जो रेसेसिव कैरेक्टर होता है वो एक ही नंबर में होता है, 3:1 का रेशियो आया था ना, यहाँ पर भी देखो तो सिर्फ एक ही ऐसा सीड है जो कि रिंकल्ड और ग्रीन है, ठीक है, जैसे कि पिछली बार में हुआ था। तो अगर आप इसका रेशियो निकालने चलेंगे, ठीक है, तो देखो पेरेंट वाले जो कैरेक्टर्स हैं, पहले पेरेंट पे आते हैं जो पेरेंट के जैसे हैं, येलो राउंड ये है, येलो राउंड एंड येलो राउंड, ठीक है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 तो पेरेंट है, ठीक। अब रिंकल्ड ग्रीन ये भी पेरेंट कैरेक्टर है, ये कितने नंबर में, 1, तो 1, ठीक है, 9:1। अब जो नए रिकॉम्बिनेंट आए उसको देखो, येलो एंड रिंकल्ड कितने हैं, 3। एक और नया कॉम्बिनेशन देखो, येलो एंड राउंड, तो 3। तो अब जो फिनोटाइप हमको आएगा हम उसको लिखेंगे 9:3:3:1। राउंड येलो जो थे वो 9 है, ठीक है। फिर रिंकल्ड और येलो, ठीक है, रिंकल्ड येलो कैसे है, 3 है। फिर आपके राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, 3, एंड रिंकल्ड ग्रीन कितना है, 1। तो इस रेशियो में अब नया आया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली कंबाइन होते हैं, ठीक है, उसमें कोई फिक्सिंग नहीं होती कि इसको इसके साथ ही कंबाइन होना है, इसके साथ ही पेयर होना है। देखो यहाँ पर जो गैमीट बना था, ठीक है, गैमीट से जो जीन जा रहे हैं वो कितने टाइप में गए, 4 तरह से कंबाइन हो। तो यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज थी जीन्स की कि वो किस तरीके से रिकंबाइन होते हैं गैमीट के अंदर। तो देखो कैपिटल वाई स्मॉल आई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, तो ये जीन जो है वो इसके साथ भी पेयर कर सकता है एंड इसके साथ भी, तो ये पहली पॉसिबिलिटी एंड ये दूसरी पॉसिबिलिटी, एंड सिमिलरली ये वाला जीन इसके साथ भी पेयर कर सकता है इसके साथ भी। तो इसीलिए 4 कंडीशन थी, ठीक है, 4 तरह से जीन कंबाइन हुई। सिमिलरली जो दूसरा प्लांट होगा वो भी 4 तरह से जीन कंबाइन होंगे गैमीट्स के अंदर, एंड जब ये गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे तो फिर इस तरह का रेशियो निकल के आया। तो बेस्ड अपॉन
दिस ऑब्जर्वेशन मेंडल हैज फॉर्मुलेटेड हिज सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो उन्होंने बोला कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो जीन्स जिन कैरेक्टर्स को इनहेरिट करती हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली जाती हैं गैमीट्स में। ठीक है, सो अब हम उसी को पढ़ेंगे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो अगर मेंडल का सेकेंड लॉ जो है उसको हम देखें, तो इन द इनहेरिटेंस ऑफ, जब कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं एक से ज्यादा ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेड्स, यानी कि दो कैरेक्टर्स, उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर्स को लिया था ना, तो जब इन अ क्रॉस, तो साइमल्टेनियसली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेड्स, यानी कि राउंड और येलो के लिए एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन के लिए जो भी जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं इंडिपेंडेंटली टू द गैमीट, यानी गैमीट को वो इंडिपेंडेंटली मिलती है। तभी तो जब F1 जनरेशन में देखो क्या सेट था, R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, तो इससे जो जीन हुए वो चार अलग तरीके से कंबाइन हुए। एक बार कैपिटल R कैपिटल Y, एक बार कैपिटल R स्मॉल y, एक बार स्मॉल r कैपिटल Y, एक बार स्मॉल r स्मॉल y, तो इंडिपेंडेंटली कंबाइन होते हैं। ठीक है, जो गैमीट्स होते हैं वो मिक्स नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को उन्होंने अपने सेकंड लॉ में बताया जब उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस की स्टडी करी। ठीक, तो अब मैं आपको जो क्रॉस आपने देखा उसको एक और बार समझाती हूँ, सो दैट कोई भी किसी भी टाइप की कंफ्यूजन आपको ना रहे। ठीक है, तो देखो क्या होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम देख रहे हैं। ठीक है ना, सबसे पहले पेरेंट देखो, जब आप इसको सबसे पहले पेरेंट जब आप इसको कॉपी में बनाएंगे तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। पेरेंट क्या लिया उन्होंने, दो ऐसे पी प्लांट लिए जो कि राउंड और येलो थे, तो प्योर ब्रीड लिया था, तो इसमें प्योर जीन्स होंगे, यानी कि कैपिटल आर एंड येलो के लिए क्या था, स्मॉल कैपिटल वाई। ठीक, इसको ऐसे कर देते हैं कैपिटल एंड कैपिटल। नेक्स्ट जो लिया उन्होंने प्योर ब्रीड रिंकल्ड ग्रीन लिया। ठीक है, तो रिंकल्ड के लिए हम इसी का स्मॉल फॉर्म लेते हैं, तो स्मॉल आर रिंकल्ड, एंड ग्रीन के लिए स्मॉल y एंड स्मॉल y। आपस में क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि ये आपस में रिलेटेड नहीं है, तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ है इसमें। ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब देखो, तो इसमें जो गैमीट्स बनेंगे वो दो तरह के बनेंगे। देखो, इसका एक ही पेयर जाएगा ना, जीन में एक ही जाता है, इसका एक जीन गया, इसका एक जीन गया। ठीक, ये दो अलग अलग जीन्स है ना, ये जीन जो है वो सीड को राउंड बना रहा है, जबकि ये जीन सीड के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कलर, शेप और कलर दो अलग अलग जीन्स हैं। ठीक है, तो शेप का एक जीन जाएगा, अब कलर का एक जीन जाएगा, यानी कि इस तरीके से दो बनेंगे। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज है ना यहाँ पर, तो दो बनेंगे। ठीक, अब यहाँ देखो R एंड Y, यही तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, कहीं से भी करो, इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ करो, तो जीन्स तो यही दो बनेंगे। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पर भी शेप एंड कलर, तो शेप का एक जीन, कलर का एक जीन, शेप का एक जीन, कलर का एक जीन। ठीक है, ये गैमीट में गया, ये तो क्या है आपकी गैमीट्स। तो अब हम इसका इसके साथ फ्यूजन, ठीक, या इसका इसके साथ फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, फिर इसका इसके साथ भी हो सकता है, इसका इसके साथ भी, तो चार प्लांट आए। ठीक है, अब इसको आपस में कंबाइन करो, R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब यहाँ देखो, कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है, कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसको देखो, इसको एंड इसको लास्ट वाले को। ठीक है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ पर भी वही होगा। ठीक है, ये कैसी जनरेशन है, F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में देखो, रिंकल्ड एंड राउंड, रिंकल्ड के लिए भी जीन है, राउंड के लिए भी जीन है, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा होता है, डोमिनेंट वाला। तो मेंडल सर ने देखा जो प्लांट थे वो सारे के सारे राउंड थे, यानी कि राउंड कैरेक्टर जो था वो डोमिनेंट था, यानी कि राउंड की जीन्स डोमिनेंट। तो ये कैसा था, राउंड एंड येलो,
तो सारे प्लांट, सारे के सारे देखो, सारे कैसे होंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव जीन दोनों है, तो उभर के कौन सा आता है, डोमिनेंट। तो सारे प्लांट यानी कि ऑल प्लांट्स आर राउंड एंड येलो सीड्स, ठीक है। सारे प्लांट जो थे उनकी जो सीड्स थी वो कैसी थी, राउंड एंड येलो कलर की सीड्स थी, ठीक है। अब इनमें जब आपस में, किन्हीं दो प्लांट्स में आपस में जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया तो उसकी बात की ऑब्जर्वेशन देखो। तो देखो ये आपकी F1 जनरेशन थी, ठीक है ना। कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसके जीन्स की पॉसिबिलिटी देखो, कितने जीन्स बन सकते हैं ना। ये जीन इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है, इसके साथ भी। ये जीन स्मॉल r ये इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है, इसके साथ भी, ठीक है। तो जब वो ये और ये केस लेते हैं तो ये हो गया कैपिटल R कैपिटल Y, ये एंड ये केस लिखते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल y। इसको और इसको कंबाइन करते हैं, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। तो ये चार तरह के गैमीट्स बने, चार गैमीट्स बने, ठीक है। सिमिलरली सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी होगा। देखो ये जीन इसके साथ भी एंड इसके साथ भी, ये जीन इसके साथ भी एंड इसके साथ भी, तो अगेन वही सेम चीज होगी ना, यहाँ वाली सेम है ना बिल्कुल। अब इसका क्या किया, क्योंकि यहाँ पर वो जो मैंने क्रॉस किया था वो बहुत हॉच पॉच हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर पनेट स्क्वायर को यूज करते हैं इजीली समझने के लिए। तो देखो, ठीक है। तो अब मैं इसको डेटा फिलअप करती हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको और इसको, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, फिर इसी को ऐसे ही करते जाइए। ये तो बहुत इजी है ना, देखो मैं बस इसको लिखती जा रही हूँ, ठीक। अब देखो दूसरा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है, ठीक। इस तरीके से भर लीजिए। अब ऑब्जर्वेशन करिए, यहाँ पर दोनों ही कैसे हैं, डोमिनेंट, तो ये कैसा होगा, राउंड येलो। यहाँ पर भी ये डोमिनेंट है एंड ऐसे तो डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा ना, तो डोमिनेंट, तो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, ठीक है। ये भी कैसा होगा ना, यहाँ देखो यहाँ पे रेसेसिव जीन है Y एंड Y, ठीक है। आपको इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना, जहां पर आपको रेसेसिव जीन दिख जाए तो वहां पर आपको रुक जाना है एंड फिर उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा कलर आएगा। तो यहाँ पर स्मॉल y यानी कि रेसेसिव जीन है, यानी कि कलर बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, तो राउंड एंड ग्रीन। तो ये कैसा होगा, मटर का दाना, राउंड एंड ग्रीन। ये पेरेंट कॉम्बिनेशन था, नहीं, पेरेंट कॉम्बिनेशन क्या था, राउंड एंड येलो। तो ये आपका पहला पेरेंट कॉम्बिनेशन, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम चीज है, रेसेसिव जब तक ना आए तब तक आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगेन स्मॉल y आपका ग्रीन कलर देगा, तो ये भी कैसा होगा, राउंड एंड। यहाँ पर भी रेसेसिव नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ है ना, ये है आपका स्मॉलर यानी कि रिंकल्ड, एंड ये कैपिटल Y यानी कि येलो, तो ये कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड एंड येलो। तो रिंकल्ड येलो पेरेंट कॉम्बिनेशन था, नहीं, ये भी क्या है, नया रिकॉम्बिनेशन, ठीक। यहाँ पर भी वही चीज, रिंकल्ड एंड येलो, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर फिर से आ गया स्मॉलर यानी कि रिंकल एंड कैपिटल स्मॉल y कैपिटल Y यानी कि रिंकल एंड येलो, तो ये भी ठीक। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर दोनों ही सब रेसेसिव है, तो ये रिंकल एंड ग्रीन है, ये पेरेंट कॉम्बिनेशन है, हाँ ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखो, सबसे पहले राउंड येलो को कैलकुलेट करेंगे, रेशियो निकालने के लिए, कि फिनोटाइप निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो कैलकुलेट करेंगे। देखो राउंड येलो के लिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सॉरी ये नहीं है, ये देखो यहाँ पर स्मॉल y है ना, ठीक है। तो यानी कि ये कैसा होगा, ग्रीन एंड राउंड, तो ये भी आपका नहीं है। तो यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 जो है, 9 वो कैसे है, राउंड एंड येलो, ठीक। अब आते हैं दूसरे पे, ये कैसा था, राउंड एंड ग्रीन, आर स्मॉल y आर कैपिटल आर स्मॉलर y एंड y, स्मॉल y को देखते हैं। यहाँ पर भी स्मॉल y है, कैपिटल आर स्मॉल r, यानी कि राउंड तो है बट ग्रीन कलर के हैं।
ऐसे कितने मिले हमको 3, तो ये हो गया राउंड ग्रीन। देखो नेक्स्ट है यहाँ पर रिंकल्ड एंड येलो, ये था एंड ये था, ये कितने मिले 3, रिंकल्ड येलो। लास्ट हमको मिला है रिंकल्ड ग्रीन। रेशियो यानी कि फिनोटाइप यानी कि जो दिखता है, कितनी सीड्स मिली हमें, 4 तरह की सीड मिली, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, तो पेरेंट कॉम्बिनेशन साथ में 2 नई मिली, राउंड ग्रीन एंड येलो, रिंकल्ड येलो, ये नया कॉम्बिनेशन था। कितने रेशियो में आया है, 9:3:3:1। अब आते हैं इस पे, ये हो गया इसका फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप। जीनोटाइप देखो, जीनोटाइप जो है वो मैं नहीं कैलकुलेट करूंगी, वो आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कितने जीन्स आपस में सिमिलर हैं और कौन से अलग हैं, ठीक है, इन सब में आपको देखकर जीनोटाइप देखना है, ठीक। तो विद दिस हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हो गया, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमें क्या पता चला कि जो जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली कंबाइन होते हैं गैमेट्स में, ठीक है। आपने देखा ही था 4 तरह के कॉम्बिनेशन बने, देखो है ना, तो इंडिपेंडेंटली कंबाइन होते हैं। तो आज का यही वर्क रहेगा, इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसका पनेट स्क्वायर के फॉर्म में जब अगर आप करेंगे तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज वैसे करने लग जाओगे तो बहुत मैस हो जाएगा, ठीक है। तो घर पे इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से इसको समझिए, ठीक है। एंड रेशियो, फिनोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोनो हाइब्रिड हो चाहे डाई हाइब्रिड, उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है।